अच्छा जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन लिटरल होती है, मगर डेफिनेटली आप इडियोमेटिक, ये चांस आपको एग्जामिनर ने दी है कि आपने उसको भी मद्देनज़र रखना है। पहला जुमला जी हम कर रहे हैं, अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना ज़रूरी है। पोशीदा ऐब, हिडन फ्लॉज जी, अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए, in order to find our hidden flaws या in order to discover our hidden flaws, ये देखना ज़रूरी है, ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, ये देखना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी भी ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर जी, बिल्कुल आएगा, शुरू वाली फ्रेज के बाद में तो आएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आवर हिडन फ्लॉज, कॉमा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। अब यहाँ पे जी लिखा है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं, आपके दुश्मन आपको कुछ कह रहे हैं या इसका मतलब यह है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर वॉट आवर एनिमीज थिंक अबाउट अस, वॉट आवर एनिमीज थिंक अबाउट अस। इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द ओपिनियन या द व्यूज़ ऑफ आवर एनिमी। आप जितना ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपने हमेशा जो है इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है उसको मद्देनज़र रखना है, उर्दूइश ट्रांसलेशन कभी नहीं करनी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द व्यूज़ ऑफ आवर एनिमीज। आगे आ जाएं जी, हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ़ करते हैं। हमारे दोस्त, आवर फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है जी, आवर फ्रेंड्स अक्सर, यूजली, ऑफ्टन, दोनों ही ठीक है जी। सो आवर फ्रेंड्स ऑफ्टन, हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं। प्रेज अस, दिल के मुवाफिक, अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। अच्छा जी, अगर तो बहुत ज़्यादा आप लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एज़ पर आवर हार्ट्स डिज़ायर, ठीक है जी, या एज़ पर अच्छा, मेरा सवाल जी आपसे ये है, मुझे बताएं, जो शख्स आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, इस बहुत ज़्यादा तारीफ़ को आप कहते क्या हैं उर्दू में? फ्लैटरी, खुशामद। ट्रांसलेशन का कॉन्टेक्स्ट देखें, इस ट्रांसलेशन में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ दोस्त है जो हर हाल में आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी बुराइयां भी जो है उसे नज़र नहीं आ रही, जिक्र भी नहीं करता, उसको छुपा रहा है। दूसरी तरफ दुश्मन है, वो अपनी अलहदा एक्सट्रीम पे है, जो आपकी छोटी छोटी बुराइयों को भी बहुत ज़्यादा जो है नुमायां करके सामने पेश कर रहा है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे उस एक्सट्रीम को जहन में रखना है कि हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुवाफिक हमारी तारीफ़ करते हैं। तो ऐसी तारीफ़ जो आपके दिल को अच्छी लगती है उसे क्या कहते हैं? खुशामद, फ्लैटरी। तो लिखें सिंपली, आवर फ्रेंड्स यूजुअली या ऑफ्टन फ्लैटर अस, आवर फ्रेंड्स यूजुअली या ऑफ्टन फ्लैटर अस। अब जाहिर सी बात है जी, ये शहीर क्लास में बैठे हैं, तो अब शहीर साहब जिस वक्त आएंगे, तो अब शहीर साहब जिस तरह आते हैं वो आपको पता ही। अब इनका वो दोस्त है साथ, अब वो शहीर को देख के कहेगा, यार क्या बात है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे शेर आ गया ना, उसने मुंह धोया है ना, उसने जनाब कई कंगी की है, ऐसा तुम्हें देख के शेर का एहसास होता है। अब वो बेसिकली उसका दोस्त है, उसने हर हाल में उसकी तारीफ़ ही करनी है। अगर वो इसे कहेगा यार कि कभी जो है सही तरह से भी होके आ जाया करो यार, कभी मुंह भी धोया करो, तो जाहिर है अगली बार ये इससे दोस्ती करेगा नहीं करेगा। सो आपका दोस्त यहाँ पे एक्सट्रीम पे है, जो आपकी फ्लैटरी कर रहा है, ठीक है, ऐसी तारीफ़ कर रहा है जो आपके दिल को बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ दुश्मन है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका असल टेस्ट आया। अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज़ रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं, या फिर इनसे चश्म पोशी करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस छोटी सी डैश के ट्रैप में ना आइएगा। ये आपका सेंटेंस अव्वल से शुरू हो रहा है और चश्म पोशी तक ख़त्म हो रहा है, विच मीन्स दिस सेंटेंस हैज़ 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते। अच्छा, अगेन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही ट्रैप है, ये फर्स्टली नहीं है, तो फिर आगे सेकेंडली और थर्डली भी होना चाहिए। बेटा यहाँ पे अगेन आइदर यस, ये आपका जवाब है। आइदर और ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करें। सो अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते। आइदर, अच्छा जी, इस तरह ना करें जी, आइदर दे डू नॉट कंसिडर आवर फ्लॉज एज फ्लॉज। ये उर्दू में होता है, इंग्लिश में नहीं होता। सिंपल करें जी इसे,
आइदर दे डू नॉट टेक आवर फ्लॉज सीरियसली, यानी कि उनको हमारे ऐब ही नहीं लगते, यानी कि उसको सीरियस नहीं लेते, वो संजीदा नहीं लेते। आइदर दे डू नॉट टेक आवर फ्लॉज सीरियसली, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज़ रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं। आइदर दे डू नॉट टेक आवर फ्लॉज सीरियसली कॉमा, और हमारी खातिर को ऐसा अजीज़ रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं। हमारी खातिर को ऐसा अजीज़ रखते हैं। जी जी, खातिर क्या होती है? खातिर मदारत। बेटा इसको भी सिंपल करें कि वो इसको इसलिए छुपाते हैं हमारे इन फ्लॉज को, क्योंकि वो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। जी, और दे कंसील आवर फ्लॉज, और दे हाइड आवर फ्लॉज टू अवॉइड हर्टिंग आवर सेंटिमेंट्स। सिंपल इससे मजीद हो सकता है, और दे डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट आवर सेंटिमेंट्स। सर ये जो पहला वाला है कि ये हमारे ऐप नहीं लगते, इसको ऐसे कर सकते हैं कि आइदर दे आर ब्लाइंड टू। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ये छुपा कर रखें, ये ब्लाइंड टू, ये चशम पोशी पे आ जाए बेटा, ठीक है जी। और दे डू नॉट वांट टू हर्ट आवर फीलिंग्स कॉमा, या फिर इनसे चशम पोशी करते हैं। डियर स्टूडेंट, चशम पोशी करना इसका क्या मतलब है उर्दू में? इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। अगर आप ईडियम्स देखें, ईडियम्स रेलिवेंट टू ह्यूमन बॉडी, तो उसके अंदर जनाब देख के नज़रअंदाज कर देना, इसका मतलब होता है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यू ऑलरेडी नो। सुनी अनसुनी कर देना, टू टर्न अ डेफ ईयर, तो यहाँ से कर दें जनाब, और दे सिंपली टर्न अ ब्लाइंड आई, और दे सिंपली टर्न अ ब्लाइंड आई। 2017 में आपको 2-3 जगह पे जो है ईडियम्स इनके इस्तेमाल का भरपूर मौका मिलता है। सो जो ईडियम्स आप याद कर रहे हैं वो कभी आपके ज़ाया नहीं होंगे, वो ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। सो वो आप देख लेंगे, इतना लॉन्गर सेंटेंस था, अगर मैं वर्ड फॉर वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन करने के लिए बैठता तो वो एक उर्दूइश ट्रांसलेशन लगती, वो इंग्लिश का सेंटेंस आपको कहीं से भी नहीं लगता। सो रिमेंबर, उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलहदा है, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली अलहदा है। आपने इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करना है। बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। ये ट्रांसलेशन जी मैं पढ़ रहा था 2018 में या 19 में, जिस वक्त ये ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी ना, बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। तो एक स्टूडेंट बोली, सर आपने मुझे मेरी सास की याद दिला दी है। सो बहरहाल जहन में यही रखें जी, बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टटोलता है, बरखिलाफ। हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा दुश्मन, आवर एनिमी हमको खूब टटोलता है। अच्छा जी, टटोलना। अब देखिए, मैं ये 100 रुपये का मार्कर लेने के लिए गया हूँ, मैं टटोल कर देखूंगा ये सही तरह से काम कर रहा है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। मगर इंसान को तो मैं ऐसे टटोल नहीं सकता ना। कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बड़ी तनकीदी निगाह से देखता हूँ। क्रिटिकली एनालाइजेस, यस। ऑन द अदर हैंड, आवर एनिमी क्रिटिकली ऑब्जर्व्स अस, खूब टटोलता है, क्रिटिकली ऑब्जर्व्स अस, और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। एंड फाइंड आवर फ्लॉज फ्रॉम एवरी नोक एंड कॉर्नर, फाइंड आवर फ्लॉज फ्रॉम एवरी एंगल, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, दोनों ठीक है, फ्रॉम एवरी एंगल। दोबारा जनाब आपके पास ईडियम की अपॉर्चुनिटी आई है। गो वो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देता है। अच्छा जी, मुबालगा आराई करना, छोटी बात को बड़ा बनाना, एग्जैजरेट। गो वो दुश्मनी से, यानी कि इसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंटली ही एग्जैजरेट्स द सिचुएशन। एग्जैजरेट का मतलब ही यही है, छोटी बात को बड़ा बनाना। कॉन्सिक्वेंटली ही एग्जैजरेट्स द सिचुएशन। इससे भी अच्छा जनाब एक मुहावरा है आपके पास उर्दू में जो इससे मिलता जुलता है, राई का पहाड़ बनाना। You already know that. To make a mountain of a mole. ये आवाज़ कहाँ से आई है जी? Well done यार। Consequently से पहले जनाब सेमीकॉलन लगाएं, consequently के बाद कॉमा लगाएं। ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। उर्दू में सेमीकॉलन्स ये इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं, आपने इंग्लिश में इस्तेमाल करने हैं। Consequently he makes a mountain of a
मोल। बहुत सारी किताबों में मोल हिल भी लिखा है, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मोल कहना काफ़ी है। कॉन्सिक्वेंटली ही मेक्स अ माउंटेन ऑफ ए मोल। मगर इसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है। मगर अच्छा जी, बट से जुमला शुरू ना करें, बट का ऑल्टरनेटिव क्या है? हाउएवर। वैसे भी पैराग्राफ का एंड है तो एंड में ही हाउएवर ज़्यादा मुनासिब होता है। हाउएवर, मगर इसमें कुछ ना कुछ असलियत होती है। हाउएवर कॉमा देयर इज सम रियलिटी इन इट, देयर इज सम ट्रूथ इन इट।